Hello guys, there are some important questions about the potential difference and electric potential. We solve these questions. There are minor confusion in your mind, that is clear that. So the first question here, the 2 point A and B, anything x and y, A to Z, कुछ भी लिख सकते हो आप. A to B, यहाँ से चार्ज को फ्लो कराते हैं फ्रॉम A पॉइंट से B पॉइंट पर. चार्ज को क्या करते हैं? फ्लो कराते हैं. कितना? 2 कूलम. चार्ज फ्लो फ्रॉम A to B, राइट. कितना कूलम? 2 कूलम. ओके, इसका ले लेते हैं वोल्टेज 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, और इसका ले लेते हैं 30 वोल्ट. ओके, 50 वोल्ट एंड 30 वोल्ट, राइट. फाइंड द वर्क डन. फाइंड द वर्क डन. ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. The two bodies A and B, where the potential difference at point A is 50 volt and B is 30 volt, the charge flowing from A to B is 2 coulomb, then what is the work done? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आपको वर्क डन यहाँ पर फाइंड करना है, और ये कुछ क्वांटिटीज़ दी हुई है. तो सिंपली वे में इसको हम फाइंड करेंगे. जब दो क्वांटिटी दी हुई है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लगा लेंगे. फार्मूला क्या होगा? फार्मूला आपका हो जाएगा डेल्टा V इक्वल टू W बाई Q, राइट. डेल्टा V मीन्स डिफरेंस ऑफ 2 वोल्टेज. कितना है? 50 30. कितना निकलेगा? 30 माइनस 50. तो यहाँ क्या होता है? फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज. तो ये बॉडी A से कहाँ जा रही है? B की तरफ जा रही है, राइट. A से कहाँ जा रही है? B की तरफ जा रही है. तो इसका फाइनल क्या होगा? VB 30 माइनस इनिशियल माइनस 50, यही ना होगा. अरे VB माइनस VA, VB की वोल्टेज कितना है? 30 माइनस VA का कितना है? 50 वोल्ट, इक्वल टू W. आपको फाइंड करना W. Q कितना है? 2 कूलम चार्ज. यहाँ 2 पुट कर दीजिए. ये कितना होगा? कितना ये होगा? ये आपका हो जाएगा माइनस 20 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? W बाई 2. यहाँ से आप कर लो तो W इक्वल टू माइनस 40 जूल, माइनस 40 जूल. ये आपका हो जाएगा. सपोज अगर ये चार्ज किस में होता? माइनस में, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती? -2 कूलम. तो -2 माइनस 20 प्लस 40 जूल, ये 40 जूल ओवर हो जाता आपका. तो वो साइन पर डिफरेंट नहीं करता. हमें मेथड सीखना कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये दिमाग में रखिए कि कौन सी क्वांटिटी दिया हुआ है, राइट. तो दिया क्या है? वोल्टेज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है. पूछा क्या है? वर्क पूछा है. वर्क को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, राइट, इस फार्मूले से. अगर यहीं पर एक पॉइंट को गायब कर देता तो कौन सा फार्मूला लगता? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट वाला लगता. चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आओ देखते हैं. ये इसमें A दिया हुआ पॉइंट और B पॉइंट दिया है. A पर वोल्टेज 10 वोल्ट कर दिया. कितना वोल्टेज कर दिया? 10 वोल्टेज. चार्ज कितना है? -2 कूलम ले लेते हैं. और यहाँ पर VB का जो वोल्टेज है वो हमसे पूछा हुआ है. वर्क डन आपका 20 जूल हो गया. वर्क डन कितना हो गया आपका? 20 जूल हो गया. क्या पूछा आपसे? फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट B. फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट B. सिमिलरली वही करेंगे. गिवन दैट क्या क्या दिया है? VA दिया है कितना वोल्ट? 10 वोल्ट. VB पूछा हुआ है. वर्क दिया है 20 जूल, और चार्ज दिया है -2 कूलम, राइट. लगा दे फार्मूला, सिंपली वाला फार्मूला. डेल्टा V इक्वल टू W बाई Q. डेल्टा V मतलब कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? A to B कर रहा है. अगर ये B to A करता तो ये फाइनल होता और ये इनिशियल होता. तो हम लिखते 10 माइनस समथिंग. लेकिन ये कहाँ से कर रहा है? A to B कर रहा है. कहाँ कर रहा है? A to B. इस बात का ध्यान दीजिएगा, वो बताएगा चार्ज फ्लो फ्रॉम A to B, X to Y, फ्रॉम हियर टू देयर, वो बोलेगा, राइट. तो ये हो गया आपका फाइनल. VB माइनस इनिशियल VA इक्वल टू W अपान Q. VB की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको आप VB छोड़ दीजिए ऐसे ही.
माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है 10 पुट कर दीजिए, है ना 10, देखिए 10 पुट कर दीजिए। W की वैल्यू कितनी है 20 जूल, यहाँ देखिए 20 जूल। और चार्ज कितना है आपका, चार्ज है -2 कूलाम, -2 कूलाम। चार्ज कितना है -2 कूलाम, -2 कूलाम। ओके, ये हो गया आपका VB -10 इक्वल टू -10 जूल पर कूलाम। क्या होगा जूल पर कूलाम, वोल्ट हो जाएगा आपका, जूल पर कूलाम वोल्ट। ये माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया VB इक्वल टू, ये जाएगा प्लस +10 -10 जीरो वोल्टेज। कितना होगा 0 वोल्टेज। जस्ट अ क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं कि आंसर 0 ही आए। यहाँ पर ऐसा कुछ फिजिकल क्वांटिटी रखी गई थी जिसकी वजह से ये वैल्यू क्या आया है 0 आया है, राइट। तब ये फ्लो किया A to B। इसका 10 है तो 10 से इसका कम ही होगा तभी तो फ्लो करेगा ना यहाँ पर ये। तो ये आया कोइंसिडेंट, सॉल्व करते हुए आंसर कितना आ गया 0। कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 ही आए, कुछ भी आ सकता है, वो तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी वैल्यू रखी गई है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन इसी से और रिलेटेड देख लेते हैं, फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट का बता देंगे। जैसे मान लीजिए इस बार हम लेते हैं पॉइंट M पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो हमें फाइंड करना है, यानी MM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और M से N की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है -3 कूलाम, और उसके बाद जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है 30 जूल ले लीजिए, 30 जूल। ओके, यहाँ पर वोल्टेज हमें पता है VN इक्वल टू आपका है 50 वोल्ट। कितना है 50 वोल्ट। तो ये हमें फाइंड करना है व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट M पे निकालना है। वही क्वेश्चन है, 3 तरीके से आप पूछ सकता है, तीनों तरीका हमने आपको बता दिया। तो क्या करेंगे इसमें, डायरेक्ट करते हैं इस बार हम सीधे डेल्टा V इक्वल टू W/Q। डेल्टा V मतलब फाइनल VN माइनस VM। VN की वैल्यू कितनी है 50 माइनस VM हमें फाइंड करना है। W की वैल्यू 30 जूल और Q की वैल्यू -3 कूलम, कट के -10 होगा जूल पर कूलम। ये हो गया आपका 50 माइनस VM इक्वल टू -10 वोल्ट जूल पर कूलम वोल्ट। ये हो जाएगा आपका, देखिए स्टेप, इस स्टेप को आप उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स VM ये प्लस माइनस में है, ये पूरा स्टेप देखिए, इसको माइनस में है, इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इधर माइनस में क्या है -10 वोल्ट है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा वो। तो ये हो गया VM इक्वल टू 60 वोल्ट। कितना वोल्ट 60 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं, बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो वीडियो हमने आपको बताया बिल्कुल इजी, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, बहुत टफ इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता है। ओके, let's see another example and a question of the electric potential at a point, not potential difference, electric potential at a point. The question, a charge 2 coulomb is taken from infinity to a point, by doing 30 joule of work, find potential of that point, electric potential of that point. देखिए इजी वे में बताते हैं आपको, बहुत सिंपली वर्ड बताएं। क्या कह रहा है, एक चार्ज को वो क्या कर रहा है 2 कूलम का चार्ज है। कितना चार्ज है 2 कूलम। तो आप सीधा करिए इसको सॉल्व करते समय, गिवन, यही चीज़ सीखिए आप, गिवन दैट, अगर आप ये लिखना जान गए कि क्या दिया है और क्या हमसे पूछ रहा है तो पक्का आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। फिजिक्स में जो टफ चीज़ है वो है न्यूमेरिकल, नहीं आता, कहते हैं न्यूमेरिकल हमको नहीं समझ में आ रहा, न्यूमेरिकल कर नहीं पाते, डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। तो वो सारी डाउटें यहीं क्लियर होंगी। आप किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो सब क्लियर कर दूंगा, बट आप इसको देखें और समझें, आप बिल्कुल फोकस करें। ऐसा नहीं कि आप इसको खोल के बैठे कहीं और देख रहे हो, नहीं, आप बिल्कुल फोकस करो। देखो क्या कह रहा है, चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, 50 बार बता चुका हूँ, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। तो Q लिख लो, कितना है चार्ज 2 कूलम। अगर मान लो लैंग्वेज पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चार्ज मतलब चार्ज है या क्या है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के पीछे देखो यहाँ यूनिट लिखा होता है, यूनिट, J लिखा हो, जूल लिखा हो तो वो वर्क होगा, C लिखा है, कूलम लिखा है तो वो क्या है आपका चार्ज है,
अगर V लिखा है वोल्टेज है तो वो आपका V है, तो वो जो यूनिट है वो डिफाइन कर देती है। अगर लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाता तो यूनिट से आप उसको क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो ये चार्ज हो गया आपका 2 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट। इसका मतलब इन्फिनिटी पे 0 हो गया, डेड पॉइंट का दिया हुआ है कितना है, डूइंग 30 जूल ऑफ वर्क। ये क्या है, वर्क कह रहा 30 जूल वर्क किया हुआ है, वर्क। तो ये किससे हो गया, W से हो गया 30 जूल। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट का आपसे क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। मतलब VA VB जो भी लिखना चाहो लिख लो, ये आपसे पूछ रहा है। और इन्फिनिटी पे कितना है, 0 है। तो इसका मतलब हम इन्फिनिटी का 0 है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला ना लगा करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीधा फार्मूला लगाएंगे। वो क्या होगा, V = W/Q। बस ये फार्मूला हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो। V की वैल्यू नहीं पता है, चलो भाई नहीं पता छोड़ेगा उसको। W की वैल्यू पता है, कितनी है 30, लिख लो 30 जूल। और क्या पता है, Q पता है कितना 2 कूलम, लिख लो 2 कूलम। काट लो, काटने आता है ना इसको, कितना हो जाएगा 15 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। दैट मीन्स VA = 15 वोल्ट। आ गया आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था बस। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स बता रहे हैं, उसको दिमाग में बिल्कुल रखना। डीपली चीज़ बताने जाना है, ये बिल्कुल बड़ी चीज़ है, ध्यान रखो। ये क्या आया, VA की वैल्यू 15 वोल्ट आई। कितनी आई, 15 वोल्ट, मतलब +15 वोल्ट। यहाँ लिखा है +2 कूलम, नहीं प्लस को लिखते नहीं है, अगर नहीं लिखा है तो हमारे आया प्लस है। अब ये 15 + 15 वोल्ट आया हुआ है, राइट। कितना वोल्टेज आया, +15। लेट्स सी दिस। ये एक पॉइंट था आपका A, ये पॉइंट था आपका इन्फिनिटी। यहाँ पर चार्ज कितना था A पॉइंट पर, +15 वोल्ट। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर क्या होगा, हम क्या यहाँ पर लेट करते हैं, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, ये ना +Q करते हैं, +Q। अब बताओ ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, बोथ प्लस है। तो क्या करेंगे, हमने अपनी पिछली वीडियो में, अगर आपने भाई पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक दिखेगा, वहाँ तक जा करके आप देख सकते हो। हमने जब चार्ज पढ़ाया था तो बताया था कि सेम चार्ज रिपल्स ईच अदर। अगर दो डिफरेंट चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस चिपकते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अगर दोनों के सेम है, दोनों के माइनस माइनस, दोनों के प्लस प्लस, तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, ढकेलते हैं। तो ये देखिए प्लस है, प्लस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, ढकेलेंगे। तब इनको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे एक चीज़ हम ला रहे हैं, चुंबक को ला के, चुंबक को देखा, मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट के दोनों पोल को जब पास में लाते हैं तो चिपकते नहीं हैं, राइट। अगर यही उलट देंगे इसको, ये नॉर्थ है साउथ है, और ये क्या करोगे, ऑटोमेटिक, वो आपको नहीं फोर्स लगाना पड़ता, आप वर्क डन नहीं करते, वो ऑटोमेटिक आके क्या करता है, इस पर चिपक जाता है। बट अगर ये उलट दें, दोनों नॉर्थ नॉर्थ, दोनों साउथ साउथ हों, तो क्या ये चिपकेगा नहीं। आपको तब क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, आपको पावर लगानी पड़ती है, आपको वर्क करना पड़ता है। वही है वर्क, यही वर्क आया 30 जूल, यही हम कर रहे थे। इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए हमें वर्क करना पड़ा, जो कितना हमने किया, 30 जूल के आसपास हमने इसमें वर्क किया। तो यही बता रहे थे, टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके ओके, अगर क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट इज 10 वोल्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द bringing 5 coulomb plus 5 coulomb charge from infinity to that point. ओके, क्या दिया है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट इज 10 वोल्ट। ये एट अ पॉइंट 10 वोल्ट, ब्रिंगिंग अमाउंट ऑफ वर्क डन, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन हमसे पूछा, फाइंड मतलब पता करना ना, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 5 कूलम चार्ज। Q कितना है, +5 कूलम, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सीधा फार्मूला, V = W/Q। V की वैल्यू 10 वोल्ट, W फाइंड करना है, Q की वैल्यू +5 कूलम। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो W = 10 वोल्ट इंटू 5 कूलम, वोल्ट कूलम जूल, क्या बनेगा ये, W = 50 जूल +50 जूल, ये बना आपका
ये रिपल्स करेगा, इसीलिए तो हमको क्या करना पड़ेगा 15 जूल। देखिए ये भी पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव है, हमारा पॉजिटिव होगा, दो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, इसलिए हमें 50 जूल का क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको हम बताते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल देखिएगा। अगर ये चीज़ हमारे पास दो पॉइंट हो, पॉजिटिव पॉइंट ए, निगेटिव पॉइंट बी, ओके, पॉजिटिव पॉइंट ए, निगेटिव पॉइंट बी। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा या पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा। मान लीजिए इसका वोल्टेज ले लीजिए आप VA, इसका वोल्टेज VB। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज का, और ये ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों जो है सेम चार्ज हुए, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, तो ये इसको ढकेलेगा, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऐसे है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। अब सुनो ध्यान से, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाता है, करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो दिख भी रहा है। दूसरी चीज़ हमने कहा था कि हायर वोल्टेज से चार्ज फ्लो करके कहाँ जाएगा, लो वोल्टेज की तरफ से। देखिए ये फ्लो कर रहा है, ये करंट, ये हायर से कहाँ जा रहा है, लोअर की तरफ जा रहा है। सपोज अगर हमारे पास इसका 50 वोल्ट होता और इसका कितना होता 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो आएगा, इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, बट जो करेंट हमारी है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। करंट क्या करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हायर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लोअर हो गया। तो हमने बताया था चार्ज मूव फ्रॉम हायर टू द लोअर। तो पॉजिटिव वाला जब भी होगा तो हायर होगा, और नेगेटिव वाला जब भी होगा तो क्या होगा, लोअर होगा। तो हायर से लोअर जो है वो क्या फ्लो करता है, करंट, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल्स होने की वजह से लोअर टू कहाँ जाएगा, हायर। ये माइंड में बिल्कुल रख लीजिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर, लोग पूछते हैं, क्वेश्चन आता है, और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द इट पुट ऑन द टू चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाएगा, क्योंकि वो भी सेम चार्ज का होगा, रिपल्स करता है, और उसी के ठीक अपोजिट करंट जाएगी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। ओके, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप जो है इस वीडियो को एक बार फिर देखें, उसके बाद अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।